Sana 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 sana. Hey hey hey. Badang. Good one.
सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नेक्स्ट क्लास है, तो आगे बढ़ाते हैं। एक बार मेरे को देखना होगा कि लास्ट क्लास में आपको क्या कराया था। हाँ, हमने यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया था ना, एक कॉन्सेप्ट नंबर 8, ग्रेट मैन बोथ ऑफ एवरीबडी हो गया था ये। चलो उसके आगे से शुरू करना है हमें आज, और आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म भी हो जाएगा बच्चों। चलिए बा फटाफट सभी स्टूडेंट आएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो सब ओके है, एक बार जल्दी से बता दीजिए भाई। क्लियर है? चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा एक बार ये बता दीजिए। बफरिंग कर रहा है मैम, बफरिंग कर रहा है, बफरिंग बोल रहे हैं बच्चे, बफरिंग कर रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए बच्चों, बफरिंग बफरिंग मत बोलो तुम। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा एक बार बता देंगे, कितने कॉन्सेप्ट हो चुके थे, या फिर आप अपने हिसाब से डाल लेना जो भी आपकी नोटबुक में चल रहा है। 8 9 10 जो भी सीक्वेंस में आप लेके चल रहे हो वो यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है। हम्म, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास, तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 3 क्लासेस कर ली थी, आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 4th क्लास है आज हमारी, राइट। कॉन्सेप्ट नंबर डाल लेना कौन सा है, एक बार देख लेना अपनी नोटबुक में जो अभी आप नोट कर रहे हो सीक्वेंस के हिसाब से। चलिएगा, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता है, कहता है आफ्टर अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ, बताओ इन सब के बाद वर्ब कैसी रहेगी। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, आफ्टर large number of large numbers of, noun and verb will be plural। noun और verb दोनों ही कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, विल बी प्लूरल। डेफिनेट सी बात है कि दोनों कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा की बात करते हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सोचिए, ज़्यादा की बात करते हैं ये, ठीक है। अभिषेक बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ देखो मैं आपने अपने एंड से सेंड कर चुकी हूँ, एक बार उनको इन्फॉर्म कर दूंगी भाई डाल दो पीडीएफ, मैंने सेंड कर दी है। वो टीम की प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आज फिर से एक बार ध्यान दिला दूंगी उनको। आज संडे है, आज तो सब ऑफ रहेगा ऑफिस में, तो कोई आया नहीं होगा। कल आपकी पीडीएफ आपको डलवा देती हूँ। चलो, हाँ 12 कॉन्सेप्ट नंबर है, जो भी है मतलब 12 13 14 जो भी है आप डाल लेना, ठीक है। तो आफ्टर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, इन सब के बाद नाउन भी हमारा प्लूरल रहेगा और वर्ब भी हमारी प्लूरल रहेगी, दोनों चीज़ें प्लूरल रहती हैं, ठीक है ना। देखो जैसे कि मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ बॉयज, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज हैज आएगा कि हैव आएगा, गॉट एग्जामिनर पोस्ट,
बहुत से लड़कों को एग्जामिनर पोस्ट मिली है। बहुत से लड़कों को एग्जामिनर पोस्ट मिली है। अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज हैज़ या हैव। मैम साउंड स्लो है तो क्यों है भाई? अभी मैंने इससे पहले भी क्लास ली है, सब कुछ बिल्कुल ओके था, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। देखना अब सही आएगी, 1 मिनट रुको, अब ठीक आएगी। चलो, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज हैज़ या हैव गॉट एग्जामिनर पोस्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ, ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना हम। अ लार्ज नंबर ऑफ, ज़्यादा लड़के। इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है, सिंगुलर नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, वेरी नाइस। बच्चे आंसर कर रहे हैं कि हैव आएगा। यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह इस तरीके से भी हो सकता था। लार्ज नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ गर्ल एज आएगा कि हैव आएगा? गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट। लार्ज नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैज या हैव गॉट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट। वेरी नाइस। तो यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर्स ऑफ हो, या अ लार्ज नंबर ऑफ हो, या ये हो, कुछ भी है, फिर भी आपकी वर्ब तो प्लूरल ही रहनी है। तो लार्ज नंबर्स ऑफ गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां सेलेक्ट हुई, उनको मिली एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहेगा। चाहे फिर उसकी जगह अ नंबर ऑफ आ जाए। मैंने बोला अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस इज या आर indulged in indulged in malversation. A number of politicians is या are indulged in malversation. बहुत से पॉलिटिशियंस शामिल हैं किसमें? बहुत से पॉलिटिशियंस शामिल हैं मालवर्सेशन में। मालवर्सेशन किसको बोलते हैं? मालवर्सेशन कहते हैं करप्शन को, भ्रष्टाचार को। तो बहुत से पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तो देखो, आ नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस के साथ आप आर का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। इनके बाद हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या है वो और देख लेते हैं। अपवाद है इसमें एक, कि अगर आपके पास अ नंबर ऑफ आ रहा है तो आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास अ नंबर ऑफ ना आके आपके पास यहाँ पे मिलता है आपको द नंबर ऑफ, आफ्टर द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो क्या होगा हमारा? जो भी हमारी द नंबर ऑफ के बाद आने वाली वर्ब होगी वो कैसी होगी बच्चों? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में आफ्टर द नंबर ऑफ वर्ब विल बी सिंगुलर, क्योंकि हम वहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ, द किसको दिखाता है? पर्टिकुलर चीज़ों को दिखाता है ना। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि नाउन प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, नाउन सिंगुलर नहीं होगा, नाउन प्लूरल ही रहेगा, सिर्फ वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझिए इसको। मैंने बोला द नंबर ऑफ बसेस, तो यहाँ पे ना देखो दो ऑप्शन है कि बस लिखूं या बसेस लिखूं। ठीक है, फिर उसके बाद इज लगाऊं कि आर लगाऊं? इंक्रीजिंग, डे बाय डे, दिन पर दिन जो नंबर ऑफ बसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं।
तो देखो, जब हम द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो उस केस में वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है द नंबर ऑफ के केस में। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ है, ये प्लूरल ही रहेगा, यहाँ पे बसेस आएगा, ये बस नहीं होगा, यहाँ पे प्लूरल ही होगा, ठीक है। बस वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, तो इस बार ये इज आ जाएगा, आर नहीं आएगा। द नंबर ऑफ बसेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बताओ इतना क्लियर है सबको कि नहीं? लिखो फटाफट से लिखो। लिख लिया? नोट कर लिया इतना? चलो, तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है। कॉन्सेप्ट नंबर एक बार डाल लेंगे, क्या बैठ रहा है? देखिए, स्पेशल केस है हमारे पास नन ऑफ का। आपने देखा कि ईच ऑफ, एवरी ऑफ, एवरीबडी, इन सबके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, एवरी वन, है ना, नो वन, सम वन। अगर आपके पास नन आ जाए, नन ऑफ, तो नन ऑफ के बाद ऐसे लिखेंगे, आफ्टर नन ऑफ, ठीक है। नन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है, ठीक है, नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो तो कैसा रहेगा? वो तो प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। वो तो हमें प्लूरल ही रखना है, प्लूरल नाउन होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया अभी। नाउन प्लूरल ही रहे, नाउन प्लूरल ही था, बसेस था। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहेगा, चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, दोनों प्लूरल रहेंगे, प्लूरल प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। और उस नाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों प्लूरल रहेंगे नन ऑफ के बाद। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्ब की, तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है और वर्ब प्लूरल भी हो सकती है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। नन ऑफ का स्पेशल केस है, इसमें अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो भी ठीक होता है, और अगर प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो भी ठीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर भी आ सकती है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, वर्ब दोनों पॉसिबल है, ठीक है। बल्कि आफ्टर हटा दो यहाँ से, बस ये पूरा फॉर्मेट ही बन गया आपका, जिसको आपको ध्यान रखना है ना। ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया आपको, ये बात ध्यान रखनी है। नन ऑफ के केस को लेके ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों से कहूँ, नन ऑफ यू, नन ऑफ यू इज गुड, और दूसरा मैं आप लोगों से कहूँ, नन ऑफ यू आर गुड। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? देखो बच्चा, जिस दिन आप लोगों की क्लास नहीं होगी, जैसे कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, तो कल मैंने आप लोगों को वोकैबलरी का सेशन प्रोवाइड करा दिया था, है ना। आज संडे था, आज थोड़ा फ्री थी मैं, तो मैंने सोचा बच्चों की क्लास लगा लेते हैं। कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, तो आप एक बार चेक करना, वोकैबलरी में जब आप जाओगे, तो वोकैबलरी के अंदर निमोनिक्स वाले जो फोल्डर में जाओगे, तो निमोनिक्स वाले फोल्डर में निमोनिक 4 के नाम से, निमोनिक्स 4 के नाम से आप लोगों को सेशन अपलोडेड मिल जाएगा, जो मैंने कल अपलोड कराया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वोकैबलरी में ऐसा कोई डाउट का चक्कर नहीं होता है कि उसमें आप लोगों को डाउट कुछ करना है, ये डाउट पूछने हैं, तो वोकैबलरी आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आराम से मिल सकती है।
अब बिल्कुल वही 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 वोकेबलरी मिलेगी जो बाकी के बैचेस में मैंने कराई है बच्चों को, वही सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई पार्शियलिटी कोई किसी चीज़ की कोई वो नहीं होगी। आप लोगों को मैंने मॉर्निंग 4 के नाम से वोकेबलरी कल की क्लास में प्रोवाइड कराई थी, एक बार चेक कर लेना, अपलोड करवाया था कल, बच्चों को नहीं पता एक बार देख लेना। ठीक है, और अब मैं कोशिश ये करूंगी कि जिस दिन भी क्लास नहीं लगा पा रही हूँ, जिस दिन क्लास नहीं लग पाएगी आप लोगों की, उस दिन आपको वोकेबलरी का सेशन मिल जाएगा, तो आप समझिए कि आज वोकेबलरी की क्लास हुई है ना, उस दिन आप लोगों को वोकेबलरी की क्लास मिल जाएगी जिस दिन भी आपकी क्लास नहीं होगी। चलो, तो मैं बोल रही हूँ नन ऑफ यू इज गुड, वो भी सही होगा, और मैं बोल रही हूँ नन ऑफ यू आर गुड, वो भी सही होगा, दोनों सही होंगे। ठीक है ना बच्चों, दोनों सही होंगे, नन ऑफ यू इज गुड, नन ऑफ यू आर गुड, दोनों ठीक होंगे। क्लियर है, क्योंकि इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब हम लगा सकते हैं, नन ऑफ के केस में दोनों वर्ब पॉसिबल है। ठीक है, यू तो यहाँ पे प्रोनाउन है, मैंने बोला ना, देखो जो नाउन प्रोनाउन, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। तो देखो यू, बच्चे यू के लिए पूछ रहे हैं, तो यू जहाँ यहाँ पे प्रोनाउन है, यू प्लूरल तो होता है, ग्रामर के हिसाब से यू प्लूरल होता है कि नहीं होता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग यू प्लूरल होता है। तो प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन है, और सिंगुलर वर्ब प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब, वर्ब दोनों पॉसिबल हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, उसको नाउन की जगह प्रोनाउन लगा दूँ, मैं ऐसे लिख दूँ नन ऑफ द बॉयज। ठीक है, नन ऑफ द बॉयज आर गुड भी हो सकता है, नन ऑफ द बॉयज इज गुड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉयज ही रहेगा, यहाँ तो प्लूरल ही रहेगा, ये इस भी हो सकता है, ये आर भी हो सकता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरीके से पूछ लिया जाए, अगर आप लोगों से इस तरीके से पूछ लिया जाए, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज डैश कम, फॉर एग्जाम्पल ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया। ठीक है, और आप लोगों को क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा खेल गया वो आपके साथ, आपको उसने हैज़ भी दे दिया, हैव भी दे दिया, और मान लो एक ऑप्शन हो रहा है हैड, और कोई एक ऑप्शन हो रहा है मान लो इज लगा दिया, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो नन ऑफ नन ऑफ द बॉयज आप जानते हैं इज कम तो हो नहीं सकता, इज कम तो कुछ होता नहीं है, इसके आते तो आईएनजी लगता है, ये पैसिव वॉइस होती है तो हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वैसे तो इज कम कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए इस वाला ऑप्शन तो आपने पहले ही हटा दिया। ठीक है, हैड भी हो सकता है, इसलिए मैं हैड ऑप्शन में ही नहीं डाल रही, छोड़ो, हैड भी नहीं है आपके ऑप्शन में, हैड भी क्योंकि आंसर हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ से ये 2 चीज़ समझाना चाह रही हूँ, अगर हैड भी ऑप्शन में आएगा तो फिर ये दोनों नहीं आएंगे, इस तरह के ऑप्शंस तो आपको देगा नहीं कि ये भी दे, जो भी सही है सब डाल दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो हैड भी आंसर हो सकता है, बट अगर हैड आपके ऑप्शन में नहीं है, मान लो ये 3 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन सी ऐड कर लो, मान लो आर है, तो आर भी आप जानते हैं कि ऑप्शन नहीं होगा। अब आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो हैज़ और हैव में होगा, कि हैज़ लगाए कि हैव लगाए, क्योंकि मैम ने तो बताया था कि नन ऑफ के बाद हम दोनों ही वर्ब लगा सकते हैं, है ना, सिंगुलर भी पॉसिबल है प्लूरल भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ये फिल इन द ब्लैंक्स में ही आ गया और ऑप्शंस में दोनों है आपके पास, सिंगुलर ऑप्शन भी है और प्लूरल का ऑप्शन भी है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप सिंगुलर को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इस पर डबल टिक कर लीजिए, इस पर सिंगल टिक कर लीजिए, मतलब आप इसको प्रेफरेंस देंगे हैज़ को। ठीक है, तो फिर बात आ जाएगी प्रेफरेंस पे, तो नन को फिर आप उसी तरीके से प्रेफरेंस देंगे बिल्कुल जैसे कि हम एवरीवन, समवन, एनीवन, है ना, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से फिर आप नन के साथ भी चलोगे, सिंगुलर वर्ब को प्रेफरेंस दोगे, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना इतनी बात सभी बच्चों को, लिख लो भाई फटाफट से जल्दी से।
ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। प्रैक्टिस शीट लगा लूँ मैं, 1 मिनट रुकिएगा आप। ठीक है, मैं इसको सेव कर देती हूँ आप लोगों के लिए। फोर्थ क्लास थी ना हमारी आज ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 4। चलिए, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, फाइल डाउनलोड कर लूँ, लोगों को करा देते हैं। बाद आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक पीडीएफ और भी मिलेगी। ये उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आपको बताना है सेंटेंस में क्या एरर है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मैन ऑफ द टाउन। बताओ, आप लोगों को बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। फटाफट से पढ़ेंगे और बताएंगे व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। जल्दी जल्दी पढ़िए भैया, फटाफट से आंसर कीजिएगा। पढ़ो भाई, बताओ फटाफट से कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। है कोई एरर? वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी एरर बिल्कुल भी नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बन सकता है। अब आपको फटाफट जल्दी जल्दी करके बस क्वेश्चन को आंसर करना है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ भी ठीक लिखा है, कोई गलती नहीं है। हमारा यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री वगैरह तो अभी बात की बात है, वो हमने भी एडजेक्टिव पढ़ा नहीं है। वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो कैसा होता है? प्लूरल। तो वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन, देखो प्लूरल लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भाई दो चीज़ों की बात हो रही है, कोई ना ही दोनों के बीच में कोई कनेक्शन दिखाया गया है। तो कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि वो डेवलप हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा जब हम दो चीज़ों को एंड से जोड़ रहे हों और दोनों में कोई रिलेशन भी ना दिखाया गया हो, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। चलो, ब्रेड एंड बटर लाइफ के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो यहाँ पे मतलब हम ब्रेड एंड बटर को खाने की बात कर रहे हैं कि मतलब ब्रेड एंड बटर हम जो खाते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। तो फूड की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ब्रेड एंड बटर में यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया, ये आपको समझाया था। जब ब्रेड एंड बटर में रिलेशन दिखाया गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे इज का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, एवरी मैन एंड वुमेन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। बताओ, आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हो रही है, एवरी मैन हर एक इंसान, हर एक आदमी और हर एक औरत की बात हो रही है ना, तो एवरी मैन और वुमेन इन अ फैमिली, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज रिस्पॉन्सिबल होगा। आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अभी एक शीट और मिलेगी, ये तो क्लास प्रैक्टिस है जो मैं करवा रही हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक शीट और मिलेगी, जिसमें हम आप लोगों का जो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी शीट। उसमें हम वो आप लोगों का पूरा प्रीवियस ईयर होगा, जितने भी क्वेश्चन अब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पुराने पूछे गए हैं
सभी की प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें, ठीक है। तभी पूरी की शीट आप लोगों को मिलेगी, खुद से आप लोगों को वो लगानी है। फिर अगर आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी, भाई मुझे इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो सभी एक्सप्लेनेशन 30 दिन 30 मैराथन के अंदर मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को करवा रखे हैं। उन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन उसमें मिल जाएंगे आपको, कि मैं अभी लास्ट में बता दूंगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वेरी नाइस, इधर शी और आई विल पे द फीस। बताओ, जब भी हम दो सब्जेक्ट्स को इधर और की हेल्प से जोड़ते हैं, बताया था ना, तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है ना। पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब को लगाते हैं। पास में कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, ठीक है। तो आई के साथ नॉर्मल बेसिस पे हम आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, शेल का। जब हम डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस, एडवाइस की बात कर रहे हो तो हम उल्टा कर देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसलिए हम आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, शेल का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, नथिंग बट ट्रीज वर ग्रीन इन द गार्डन। बताओ, नथिंग से सेंटेंस की शुरुआत है, नथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, है ना, एनीथिंग। इनके साथ हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, सेंटेंस की शुरुआत अगर इससे होती है तो कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, इसलिए वर्ड नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखिएगा, ईच एंड एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग। फिर से वही, ईच एंड एवरी से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत है, इसका मतलब हर एक की बात कर रहे हो, है ना। कॉन्सेप्ट कराया था ना, ईच एवरी से शुरू शुरू अगर सेंटेंस शुरू है, इसका मतलब आप हर एक की बात कर रहे हो, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वॉज गिवन फूड यस्टरडे इवनिंग होगा। नेक्स्ट देखो, 5 hours आर टू शॉर्ट डिस्टेंस, टू शॉर्ट टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। जो हमारा टाइम होता है, टाइम भी किस में मेंशन किया जाता है, टाइम को भी हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हो, टाइम हो, वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ये आपने नाउन में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, टाइम होता है, वो हम सिंगुलर में कंसीडर करते हैं। तो 5 hours, 5 घंटे, यहाँ पर क्या होगा, टाइम है, टाइम सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर इज टू शॉर्ट टाइम, आर टू शॉर्ट टाइम नहीं आएगा। टाइम और डिस्टेंस क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। मैनी अ पैसेंजर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी करा दिया आप लोगों को, मैनी अ वाला, है ना। मैनी अ, मैनी के मैंने बताया था ना, मैनी के बाद ए आ रहा है, ए, इस तरीके से याद रखो, ठीक है। मोर देन वन वाला भी करवाया था, मोर देन वन, तो ए आ रहा है भाई। तो ए के बाद तो सीधी सी बात है कि आप सिंगुलर नाउन ही लगाओगे, ए के बाद प्लूरल नाउन तो आ नहीं सकता, इसको ऐसे याद रखिए। ये फिर से बता देते हैं एक बार, अगर आप लोगों के पास मैनी ए लिखा है ना, मैनी ए, तो ए के बाद तो सीधी सी बात है कि भाई ए के बाद आप प्लूरल नाउन तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा। और अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, तो आगे डेफिनेट सी बात है कि वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ऐसे ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पे देखो, मैनी अब पैसेंजर तो आपने लिख दिया, वो तो पैसेंजर तो चलो ठीक लिख दिया, सिंगुलर लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, तो ये हैव का हैज़ करना होगा, हैज़ बीन होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, वैसे भी बच्चे इस तरीके से आंसर करते रहेंगे, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव हैज़ कमिटेड दिस मिस्टेक। जब भी हम दो सेंटेंस को एज वेल एज की हेल्प से जोड़ते हैं, तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है, बताया था ना। तो उस हिसाब से बताओ, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हैज़ लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। टीचर के हिसाब से आपने यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया, एकदम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। कह रहा है कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर था वो सही नहीं था। तो सब्जेक्ट क्या है, बिहेवियर, बिहेवियर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए साथ सिंगुलर वर्ब आई, इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो, 20 माइल्स, अभी अभी बताया ना आप लोगों को कि जो टाइम होगा और जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा किस में क्या माना जाता है, सिंगुलर। तो 20 माइल्स क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब इज आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ रैपिड ट्रेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर। बताओ, अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे, अ ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा है ये तो, अ ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल, भाई लोग ज्यादा हैं लेकिन उनका ग्रुप तो एक है ना। तो आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन, नाउन में पढ़ाया था ना,
कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बात तो सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप, एक ग्रुप, ग्रुप तो सिंगुलर है, पूरे यूनाइट सेंस में बात हो रही है, लोगों का ग्रुप, ग्रुप तो एक ही है ना, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर देखो, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। बताओ। चलो, आपने अगर नाउन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को मैंने समझाया था, ध्यान करो। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जिन बच्चों ने कर लिया नाउन चैप्टर, बहुत दिन से प्रोवाइड करा रखा है आप लोगों को, आप लोगों ने हो सकता है कर लिया होना चाहिए था अब तक। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी है, अगर ये सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो उस केस में तो सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो वहां पे मैं इज बोलूंगी, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन अगर ये आप लोगों का सब्जेक्ट ना होके दूसरे सेंस में बात कर रहा है, अदर सेंस आ रही है कुछ, है ना, जैसे इकोनॉमिक्स की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे बात सब्जेक्ट की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसको लेके, इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे जब आपकी सब्जेक्ट को ना लेके दूसरे सेंस में बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, तो उस केस में आप कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, इसीलिए यहाँ पर हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट की बात हो रही होती तो सिंगुलर वर्ब आती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टीचर अलोंग विद हिज टू सन्स इज डूइंग रिसर्च दीज डेज। बताओ भाई, एरर है सेंटेंस में। जब भी हम दो सेंटेंस को अलोंग विद की हेल्प से जोड़ते हैं तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, फर्स्ट के हिसाब से ही आ रखी है, इज नो एरर हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है ना, सेंटेंस में आ जाएगा नो एरर। नेक्स्ट देखिएगा, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल। जब भी हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग ईदर, नीदर, ईच, एवरी से होती है, लिखवाया था ना, तो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो आर को हटाओ, इज लगाओ। 40 किलोमीटर्स इज अ बिग डिस्टेंस फॉर मी, आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फूट। बताओ। तो 40 किलोमीटर्स बताया ना, डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होती है, सिंगुलर ही वर्ब लगी है, बाकी सब कुछ भी ठीक ठाक लिखा है, तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने बताया ना कि जब भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ऐसा अगर आपके सब्जेक्ट की तरह से यूज होंगे, ठीक है। अनुज पूछ रहे हैं कि मैम नाउन की नोटबुक्स टेंस वाली नोटबुक में लिख सकते हैं क्या। नाउन की नोटबुक टेंस वाली नोटबुक में लिख सकते हैं मतलब, नोटबुक हर एक चैप्टर की अलग अलग नोटबुक थोड़ी ना बनानी है बच्चों। एक मोटा सा रजिस्टर बनाना है ग्रामर का, उसी में सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज ब्लैंक छोड़ने के लिए बोला था बस आपको, कि हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेजेस ब्लैंक छोड़ देना, ताकि कभी कोई पॉइंट नजर आए तो वहाँ पे ऐड कर सको। इतनी सारी नोटबुक थोड़ी बनानी है कि हर एक चैप्टर की अलग अलग नोटबुक बनाओगे, वैसा नहीं करना। ठीक है, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द मॉडर्न हिस्ट्री, सब्जेक्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर ही वर्ब लगेगी, इसका मतलब इस सेंटेंस में भी नो एरर। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे वन ऑफ इज फ्रेंड, फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा, बताया था ना। वन ऑफ, वन ऑफ तो छोड़ो, कुछ भी ऑफ लगा के आ जाए, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, कुछ भी ऑफ लगा के आ जाए, उसके बाद आने वाला जो भी आपका नाउन प्रोनाउन होता है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। ठीक है ना, फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही होगी, ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो होता है प्लूरल, और वर्ब होती है सिंगुलर। ठीक है, ये आपको बताया था, तो इसलिए आप लोगों की भी पार्ट पे हट जाएगी। आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर हु क्लेम्स टू बी राम्स फादर। बताओ।
बताओ भाई। देखो, अगर हम यहाँ पे मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है चेयरमैन और एक है डायरेक्टर। अगर मैं दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगाऊंगी, अगर मैं चेयरमैन के साथ भी यहाँ द लगा रही हूँ और मैं डायरेक्टर के साथ भी यहाँ पे द लगा रही हूँ, अगर मैं दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगाऊंगी, तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे फादर तो एक ही है। भाई मैं वो कह रहा है कि मैं चेयरमैन और डायरेक्टर से मिला, जो क्या थे, राम के फादर थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि चेयरमैन से अलग मिले, डायरेक्टर से अलग मिले और वो दोनों राम के पापा तो नहीं हो सकते। एक ही फादर, फादर तो एक ही है, फादर लिखा है। तो इसका मतलब इन दो, ये जो बंदा था वही डायरेक्टर था और वही चेयरमैन था। तो आप एक ऐसे बंदे से मिले हो जो डायरेक्टर भी था, जो चेयरमैन भी था और राम के पापा भी थे। ठीक है, तो दोनों के साथ हम अलग अलग आर्टिकल नहीं लगा सकते। जब हमें एक बंदा दिखाना हो, दो सब्जेक्ट्स एंड से कनेक्टेड हो, तो सिर्फ यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया द। यहाँ पे अगर अलग आर्टिकल दोगे तो दो अलग अलग बंदे हो जाएंगे, जबकि दो अलग अलग बंदे नहीं, हमें एक बंदा बनाना है। इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, आई मेट द चेयरमैन एंड डायरेक्टर। अब ये पूरा एक ही पर्सन हो गया जिसके लिए आपने सिंगल आर्टिकल का यूज शुरू में ही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 4 miles beyond that pasture was seen thousands of cattle including some lambs। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जो आगे पढ़ाऊंगी मैं, इन्वर्जन टॉपिक आता है हमारे पास आगे, एक एडवर्ब के अंदर एक टॉपिक आता है इन्वर्जन, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ केटल्स है। थाउजेंड्स ऑफ केटल है, ठीक है, केटल्स कुछ नहीं होता, थाउजेंड्स ऑफ केटल है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। वो भले ही बाद में लिखा है लेकिन सब्जेक्ट यही है। तो ये 4 miles बियॉन्ड दैट पेस्चर क्या है फिर, ये आपका एडवर्ब फ्रेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो थाउजेंड ऑफ केटल है, कह रहा है कि थाउजेंड ऑफ केटल्स इंक्लूडिंग सम लैम्प्स, और उसमें लैम्प्स भी इंक्लूड है। वो क्या कर रही हैं, वहां पर हैं, 4 miles बियॉन्ड द पेस्चर, इतने लैम्प्स इंक्लूडिंग कैटल्स वहां पर हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सेंटेंस आपका सब्जेक्ट ले रहा है वो थाउजेंड्स ऑफ कैटल, मतलब ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। जिस भी सेंटेंस में हम पहले वर्ब लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में हम क्या करते हैं, पहले वर्ब लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये जो इन्वर्जन वाला पॉइंट है ये हम इन्वर्जन में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नोटिस दैट द elite क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु वर रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। बताओ। बताइए भाई। बताओ जल्दी से। इट इज़ नोटिस दैट द elite क्लास, बच्चों यहाँ पे लिखा है इलाइट क्लास। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्ट, जब हम यूनाइट सेंस में बात कर रहे हो तो उस केस में क्लास आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। तो ये चीज़ बताइए, जब यहाँ पे क्लास सिंगुलर है तो इसका प्लूरल वर्ब कैसे आ गई। तो बस वही करना है, क्लास की बात हो रही है, क्लास कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब हम यूनाइट सेंस में बात करते हैं तो उस केस में आपका कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप लोगों को एक पीडीएफ और मिलेगी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप लोगों को मिलेगी। उसके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे मैं एक बार बता देती हूँ आप लोगों को। ये तो मैं यहाँ पे क्लास में ही कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर की भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। अगर आप लोगों को उनके सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को यूट्यूब पे 30 दिन 30 मैराथन जो मैंने ली थी, 30 days 30 मैराथन, उसमें आप जाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इन सभी क्वेश्चंस का जो पीडीएफ आपको मिलेगी, इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को 30 दिन 30 मैराथन के अंदर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। पहले उसको खुद से लगाना, ठीक है, जो क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा या फिर आपको लगेगा कि मुझे आंसर्स मैच करने हैं तो यहाँ पे आपको आंसर्स सारे मिल जाएंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी मुझसे थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं बोलने के लिए भी फ़िलहाल मुझे। ठीक है, तो सब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो। अच्छा ये मत सोचिएगा आप कोई भी स्टूडेंट कि आप लोगों का जो आपने पैसे दिए हैं, बैच खरीदा है, आप लोगों ने मुझ पर विश्वास करके बैच खरीदा है ना, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की। आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा आप लोगों का। जो मुझे लगेगा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा सकता है वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगी, बाकी आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी। वोकेबलरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, कल भी एक वोकेबलरी का सेशन अपलोड करवाया था। और ऐसे जब भी आपकी क्लास नहीं होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि वोकेबलरी का एक सेशन मिल जाए, ताकि ऐसा रहे कि वो क्लास रोज हो रही है ना। आज ग्रामर ही ना सही तो आज वोकेबलरी की क्लास है, क्लास रोज हो रही है, पर सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।